औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये आज की मेरी वीडियो सुन लें तो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके जानने वाले को, और अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इस वीडियो के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करने का मैंने मेथड जो है ना वो बताने हैं, डिफरेंट मेथड्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसमें कहता हूं कि बेटा अगर फॉर एग्जांपल आप लोग हाफ पेपर आपको आता है और आप हाफ पेपर के साथ भी पेपर को पास कर सकते हैं, अगर हाफ आंसर भी करेंगे लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अगर आपका बहुत इंप्रेसिव हो तो इंशाल्लाह ताला आप पेपर में पास हो सकते हैं। और बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जिनको पूरा पेपर भी आता लेकिन अटेम्प्ट करने का मेथड नहीं आता, जिस वजह से वो पेपर में नाकाम हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट, अगर आप ये वीडियो मेरी कंप्लीट सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है और किस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके सामने ला के रखने लगा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा वाकई में आप ये इस तरह के ब्लंडर्स पेपर में करते हैं। अगर आप नहीं करते तो और स्टूडेंट्स कई करते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। हम क्या करने लगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस हासिल करना है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, मैं इंग्लिश का टीचर, इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ इंग्लिश के टीचर इंग्लिश के पेपर के बारे में मैं बताऊं। आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, कोई भी पेपर है, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज है, चाहे पर्शियन है, चाहे पाक स्टडी है, कोई भी पेपर है आपका, आपको सबसे पहले जो चाहिए वो क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस होंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, जो स्टूडेंट गलती करते हैं मैं वो बताने लगा बेटा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वहां पे पहुंचने से पहले ही मतलब टेंशन में हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने रिवाइज नहीं किया होता। डोंट बॉदर अबाउट दैट क्वेश्चंस। उस वक्त आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए, चूंकि टाइम नहीं है। आपको कम से कम 15 मिनट्स पेपर से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहां जाके सेंटर्स नहीं मिलते बच्चों को। बाद बच्चे नहीं, अक्सर बच्चे बेटा ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि वो देखते हैं कल हम इसके साथ बैठे थे तो आज हम उसी को देखते हैं, तो बास टाइम उसकी चेयर साथ वाले रूम में लग जाते हैं, उनको अपनी जगह ही नहीं मिल रही होती। तो अगर आप लोग 5 मिनट जगह ढूंढने में लगा देंगे या 10 मिनट आप आराम से वहां नहीं बैठेंगे तो बेटा आप अगेन कंफ्यूजन का शिकार होंगे। ये एक पॉइंट है जो आपको क्या करना है, टाइम से पहले पहुंचे, जाके अपनी सीट पे आराम से बैठ जाए। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, पेपर में बैठने से बैठ के सबसे पहला काम जो कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अपने अपने मजहब की बात है, कुछ स्टूडेंट क्रिश्चियंस हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, इस तरह मेजोरिटी हमारी मुस्लिम है। तो अगर हम उसमें भी देखें ना तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की वजह से सिर्फ द्रूशी पढ़ते रहते हैं। मैं नहीं कहता नहीं पढ़नी चाहिए बेटा, ऐसी बात नहीं है, मगर बेटा हर चीज का एक टाइम है। सबसे पहले अगर आप टाइम पे वहां पहुंच गए हैं, आपने क्या करना है, आप आराम से बैठ जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नो प्रॉब्लम, दुआ करें, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और साथ ये भी पढ़ ले रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाल्लाह ये पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा गैब से मदद मिलेगी। बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, हमारा अकीदा है, तो आपको ये पढ़ लेनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यकीन करें, मैं एमफिल के भी पेपर में अगर बैठा हूँ तो मैं ये दुआ पढ़ के बैठा हूँ, ठीक है ना। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मैं ये दुआ आज भी पढ़ के तो मैं जनाब जो है ना वो पढ़ता हूँ, अपना कोई भी चीज़ मैंने पढ़नी हो, एनी हो। अच्छा, आप उधर बैठ के फिर क्या करते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को बेटा ये होती है कि आप सिर्फ दुआ ही पढ़ी जा रहे होते हैं। बात टाइम आपको आंसर शीट में मिल गया तो दुरूशी पढ़ी जा रहे हैं। फिर वही बात अगर मैं कहूँगा कि ना पढ़ें तो एक रिलीजियसली गैर मुनासिब हरकत भी लगती है। लेकिन बेटा वहाँ पे आपने एक दफ़ा आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूशी पढ़ें, दुआ करें, उसके बाद स्टॉप। आप फोकस क्या करें, आंसर शीट पहले मिलती है, क्वेश्चन आपको थोड़ा बाद में मिलता है। अगर आप फर्स्ट सीट्स पे हैं तो आपको क्वेश्चन भी बाद टाइम साथ ही मिल जाता है, तो डोंट बॉदर अबाउट क्वेश्चंस, उसको साइड पे रखें, आंसर शीट पकड़ें और उसको पकड़ के आपने क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
हम वो पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं कि उसको लेके आपने आंसर शीट को आपने नेक्स्ट क्या करना है वो देखें। सबसे पहले आपने जो आंसर शीट पकड़नी है उसको ये देखना है ओपन करके कि कहीं इसका कोई क्वेश्चन, कोई पेज जो है वो गंदा तो नहीं या फटा तो नहीं हुआ, या इस तरह सारी की सारी आंसर शीट ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि कुछ लोग, कुछ टीचर्स हजरात कहते हैं, मतलब देखें अगेन बात करने लगा हूँ, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। यू माइट नॉट एग्री विद माई एक्सपीरियंस, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई टीचर भी मुझे सुन रहा है या सुन रहे हैं तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट टीचर्स। आपका आर्गूमेंट हो सकता है, मेरा कोई पॉइंट जो है ना आपको अच्छा ना लगे या आप उससे डिसएग्री करें, नो प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो पॉइंट यहाँ बताने लगा, मुख्तलिफ मैंने भी वीडियोस देखी है, मुख्तलिफ टीचर से कंसल्ट किया है और मुझे पता चला है कि अपनी अपनी राय है हर बंदे की। अगर पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, आपने क्या करना है, अब जब पेपर शीट सामने आई है, आप कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो ये तस्वुर करता है कि जो मार्जिन लाइन है इट मस्ट बी ओनली इन वन साइड ऑफ द पेपर, एक साइड पे आपने मार्जिन लाइन लगानी है। अब पहली बात अगेन कि मार्जिन लाइन लगानी किससे है, लाइक बॉल पॉइंट से लगानी है, लेड पेंसिल से लगानी है या मार्कर से लगानी है, और फिर ब्लू से लगानी है या ब्लैक से लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले लेड पेंसिल FA BA MA के पेपर में अलो ही नहीं है, तो आप नहीं लेके जाएं, ठीक हो गया। उसके बाद लेड पेंसिल की तो बात ही गई। दूसरी बात हम करते हैं कि आपने क्या करना है, मार्कर के साथ, और कौन से, ब्लू इंक वाले मार्कर, याद रखिएगा ब्लू इंक वाले मार्कर के साथ आपने लाइन लगानी है। यू आर नॉट सपोज टू ड्रा अ लाइन विद ब्लैक इंक वाले मार्कर के साथ, ब्लैक के साथ आपने मार्जिन लाइन नहीं लगानी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात है कि एक साइड पे लगानी है या दोनों साइड पे लगानी है। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मुझे पेपर अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब अच्छा लगने की भी बात नहीं है, बात चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक है और उनको वैसे ही करना चाहिए, हमें अपनी जो है ना उसमें इंटरेस्ट शो नहीं भी करनी चाहिए। लेकिन मैं बच्चों को देखा कईयों ने लगाई नहीं होती, कईयों को पता ही नहीं है लिखना कैसे है। तो बेटा जिनको नहीं पता ना, ये उनके लिए वीडियो, जिनको पता है वो तो ठीक है, वो तो समझते हैं, लेकिन बेटा जो नहीं समझते उनको समझना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी, अगेन कह रहा हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखें अब पेपर आपके सामने आया, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 इंच से ज्यादा लाइन इधर राइट हैंड पे खींचते हैं और उतनी ही लेफ्ट हैंड पे खींच लेते हैं, और वो शो क्या करना चाहते हैं कि पेपर चेकर जो है ना वो शीट्स काउंट करता है और लेंथ काउंट करता है, तो इसलिए वो हमें ज्यादा नंबर देगा, तो हम ना बड़ी बड़ी लाइंस जो है 2 निकाल लगा देते हैं। ये बहुत बुरी हैबिट है बेटा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने लेफ्ट साइड पे जो लाइन लगानी है वो थोड़ी सी बड़ी लगाए, और जो राइट साइड है ना, कुछ टीचर कहते हैं वहां लगानी नहीं चाहिए, हो सकता है वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहां लगा लें, लेकिन हल्की सी छोटी सी, मतलब ½ इंच से भी छोटी लाइन, जिससे पेपर की खूबसूरती जो है ना बरकरार रहती है। वो मार्जिन लाइन लगी होगी तो जरा खूबसूरत लगता है, और ट्राई करें फिर वो मार्जिन लाइन के ऊपर आप राइटिंग को लेके नहीं जाएं। ले बेटा अब आए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट नंबर मेरा ख्याल है 4 है, तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर देना है, और क्वेश्चन का नंबर दे के तो जो हेडिंग है ना, हेडिंग उसको बोल्ड करना है। बोल्ड कैसे करना है, दरमियान में आपने लिखना है, यहाँ पे बोल्ड करके आपने मतलब उसकी हेडिंग देनी है बड़ी खूबसूरत सी करके। अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं भी है तो लेकिन बोल्ड करके थोड़ा सा लिखना है, उससे क्या होगा कि आपका पेपर खूबसूरत लगेगा, और ब्लू मार्कर से। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन को देखना है तो क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को पढ़ें, और द बेस्ट क्वेश्चन जो आपको आता है वो पहले आपने करना है। सबसे पहले कौन सा करना है, द बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सी कंट्राडिक्शंस बता देता हूँ। देयर आर सम पीपल हु बिलीव कि पहला क्वेश्चन अच्छा ना भी हो तो खैर है, दूसरा अच्छा करें या तीसरा अच्छा करें। बेटा अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है, मैं अगेन बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में देखिए मैं भी पेपर चेकर हूँ, मैंने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई पेपर चेक किए हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आपको पता है मैं गिफ्ट में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे
100+ पेपर तो हमने अपने ही एक क्लास में मेरा ख्याल है 70 के करीब तो बच्चे होते हैं, तो 2-3 क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पेपर्स मैं भी चेक करता हूँ। बेटा बात करने का मतलब है मेरी माशाल्लाह एकेडमी में 200+ स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर टेस्ट मैंने प्रॉपर चेक करने होते हैं। तो चेकर का जो माइंड है ना, हर एक का देखें अपना है। पहली बार बच्चे आप लोगों ने चेकर को बेवकूफ़ ना समझना ना बनाने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं ना कि चेकर को बेवकूफ़ समझते हैं और अपने हिसाब से इधर मार्जिन लाइन बहुत बड़ी बड़ी लगा के तो समझते हैं शीटें ज़्यादा लगेंगी। बेटा ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। चेकर भी ये सारा कुछ काम करके ही ऊपर आए होते हैं, वो ऐसे ही चेकर नहीं बनते। ठीक है जी, देखें अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आता हुआ होगा वो अटेम्प्ट करना, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत अच्छा आता है वो अटेम्प्ट नहीं करना, जो नॉर्मल आता है बेशक वो कर लें, तीसरा भी वो कर लें, और चौथा जो है ना वो फिर बहुत अच्छे वाला करना है। अगर आपने 4 करने हैं, अगर 5 करने हैं तो पहला बहुत अच्छा, बाकी दूसरा तीसरा चौथा जो है वो नॉर्मल जो भी आते हैं आपने वो करना है, और एंड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने। बास टाइम क्या होती है सिचुएशन, बास टाइम सिचुएशन एग्जामिनर के लिए बर्गर की तरह होती है। डू यू अंडरस्टैंड? किसकी तरह? बर्गर की तरह, जिंगर बर्गर। अच्छा देखें, वो जिंगर बर्गर जब आप पकड़ते हैं ना नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं तो आपको वो दिख क्या रहा था, ऊपर से दिखता है, और ऐसे जब आप करते हैं तो नीचे से दिखता है, दरमियान में कुछ आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। बास टाइम बात कर रहा हूँ, ये दिस नॉट द होल स्टोरी विद एवरी पेपर, बास टाइम कह रहा हूँ। अच्छा, बास चेकर क्या करते हैं, वो पेपर को पहले को अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसे भी हैं कई पहले को नहीं भी पढ़ते, ऐसा भी पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल जो प्रैक्टिस चल रही होती है ना बेटा, पेपर चेक करने के हवाले से मैं बात करूं अगर, तो वो यही है कि बंदा चेक करते करते पहला पढ़ता है, फिर दूसरा पढ़ता है, फिर तीसरा पढ़ता है, इस तरह से रूटीन में वो पढ़ के तो आपका पेपर चेक करते जाते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन के नंबर देने की, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन का नंबर देते हैं, वो कैसे देना है, बड़े बच्चों को ये भी नहीं पता। देखें क्वेश्चन नंबर, पहले तो ये देखें कि आपने क्वेश्चन जब आंसर पे करने लगे हैं तो आप दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन पेपर पे वो हो सकता है तीसरा नंबर हो क्वेश्चन का, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना, बेशक आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? मैं बेटा कह रहा हूं पेपर के अंदर आपने क्वेश्चन का नंबर वो देना है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, ना कि वो देना है जो आपका क्वेश्चन का नंबर है। आप बेशक वो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन का नंबर वो देना है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन है। ठीक है, और पूरा लिखे क्वेश्चन नंबर 1, और उसका अगर ए जुज है या बी जुज है तो वो भी प्रॉपर साथ लिखें। और ये मैं फिर बता रहा हूँ आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वो लिखना है जो क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम ऐसे बात करें कि चेकिंग वाली, तो मैंने आपको बता दी हुई है कि पेपर चेकर को आपने बेवकूफ़ नहीं समझना बेटा, वो आपका टीचर ही होता है। तो आपने ट्राई क्या करनी है, उनको चीज़ ही ऐसी दें कि वो उससे इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की, तो देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनकी प्रेजेंटेशन जो है ना बहुत अच्छी नहीं होती। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको लिखना अच्छा नहीं आता, मगर वो एक सेपरेट इशू है। बेटा बच्चे क्या करते हैं बास टाइम, ये देखें आप, ये लाइन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने लिखा जी आई हैव कम टू द पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज लिख रहे हैं आप, अब ये हो गई आपसे गलती। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि गलती को इरेज करना है, वाइडनर चूज करना है, या इसको काटना है, या इसको ऐसे ब्रैकेट करके इधर क्रॉस और इधर क्रॉस लगा दें। ये स्कूल ऑफ थॉट्स है डिफरेंट। मगर बेटा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या जो मैं चाहता हूँ कि बच्चे ने किया हो वो क्या है। फर्ज करे आपने ये लिखना ही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखना ही नहीं था, आप सिंपल इसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा दें, बस गलती हो जाती है। और ये चेकर को भी पता है कि गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल एक लाइन लगा दे। ये जो आप क्रॉस लगा, ये ब्रैकेट लगा के ऊपर जो क्रॉस लगाते हैं ना, ये चेक करने नहीं बैठा हुआ चेकर, चेकर को समटाइम गुस्सा भी आता है। और बाद में आप लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं जी ये वर्ड इधर है, एरो बना रहे होते हैं, और नीचे वाला वर्ड ऊपर है कि भाई चेकर को पता चले ए थले जाना तो उत्ते ला के तो होन पढ़ कैसे। बेटा चेकर इतना फ्री नहीं है,
उसका तो पहले दिमाग घुमा होता है पेपर चेक कर करके। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी इन हरकत से वो आपको अच्छे नंबर दे, आपने इनसे बचना है। और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये वाली मिस्टेक्स होती हैं, वो वाले हैं बेटा जो टेस्ट नहीं देते, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। ऐसे बच्चे जो प्रॉपर टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं उनसे ये वाली मिस्टेक्स नहीं होती। और आप भी ट्राई करें कि घर में लिखा करें। और आजकल का जो सिनेरियो है कि सिनेरियो चल रहा है कि अकेडमीज नहीं है, ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, तो इसमें अपनी मदद आपके तहत आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको फॉलो करें जो मैं रूल्स बता रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप बेटा करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोग कुछ जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सारा पेपर आता है, तो वो क्या करते हैं टाइम भी मैनेज कर लेते हैं, चूंकि उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट वगैरह दिए होते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पेपर जो है ना वो भी सॉल्व कर देते हैं। अगर 5 का ना तो 6 कर आते हैं कि जनाब मैं तो 6 कर रहा है। बेटा ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा कतई नहीं करना। जो बेस्ट आते हैं वो बेस्ट कर लें, दैट्स इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करने की जरूरत कतई नहीं है। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जुज नंबर ए फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा है और फिर एक क्वेश्चन नंबर 7 लिख के तो फिर अगले पेज पे जाकर क्वेश्चन नंबर 5 फिर उसका जुज बी लिख रहे होते हैं, इस तरह से करके। बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी एक क्वेश्चन लिखना है, चाहे वो 4 पार्ट्स में या 5 में या 2 में या 1 में है, उसको वहीं पे कंप्लीट करें। उसको मतलब ऐसा ना करें कि हाफ इस पेज पे लिखें और हाफ नेक्स्ट पेज पे, ताकि आपका वो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सेंस उधर ही कंप्लीट कर दे और जस्टिफाई कर दे आपके क्वेश्चन के आंसर को। तो ऐसा नहीं आपने करना कि हाफ इस पेज पे कर दें, हाफ फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन 1-2 अटेम्प्ट करने के बाद एंड पे आप कर रहे हो कि जी मुझे अब याद आए। इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। अच्छा बच्चों, मैं प्रेजेंटेशन की अभी बात की थी, तो बड़े बच्चे ये समझते हैं और बड़े ही टीचर्स हजरात ये कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जनाब लिखाई के नंबर नहीं होते। ठीक है, मैं ये आर्गू करता हूँ बेटा लिखाई के नंबर होते हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ कि होते हैं तो वो फिर कितने होते हैं, फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा। बेटा ऐसी बात नहीं है। जो पेपर इम्प्रेसिव होता है और वो चेकर को क्या करता है, वो खुश कर देता है। और चेकर अगर खुश हो जाए किसी भी पेपर से या किसी भी राइटिंग से इम्प्रेस हो जाए तो बिलीव मी चेकर का ये माइंड बन जाता है कि यार इसको पास करना है। अगर उसने 3 क्वेश्चन भी किए हो, 5 करने हो तो 3 भी हो तो उसकी ट्राई होती है, चलो यार खिंच थ्रू के इन्हों पास कर दे चुके, इन्हों लिखना बहुत अच्छा आता है। तो जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होती है ना, दिस इज एवरीथिंग फॉर द चेकर, ये ज़हन में रखें। मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूं, मैं टीचर्स को भी यही कहूंगा, प्लीज बच्चों को इस पे फोकस करवाएं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होने की वजह से उनको बहुत एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं और उसका प्रूफ है मेरे पास। मसलन जितने भी बच्चों ने मेरे से बीए किया है या जिनके टॉप हाई क्लास के नंबर आए हैं ना सर, उसका सिर्फ क्या है कि उनकी राइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत है, उनकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है। या इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जितने भी टॉपर हैं मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का, उनको ले लें आप, उनकी राइटिंग चेक करें, चाहे वो उर्दू की है, चाहे इंग्लिश की है, चाहे मैथ की है, या उनके पेपर की प्रेजेंटेशन चेक करें। सर वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे लड़कियां शादी पे जाने से पहले अच्छी बेस लगा लेना तो उसके बाद उनका मेकअप ज़रा थोड़ी देर निकाल जाता है। इसी तरह पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि पेपर की राइटिंग गंदी हो तो आपको मार्क्स और वेटेज दी जाती है। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करें, राइटिंग गंदी भी होगी, कटिंग ना करें, ओवर कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं बिल्कुल नहीं करें। दूसरे पेज से नज़र आ रही होती है जनाब इधर कुछ हुआ हुआ है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करें। मैंने आपको बता दिया वो जो एरो शैरो लगाते हैं ये भी ख़त्म करें, वो ब्रैकेट लगा के वो क्रॉस लगा दें, सिंपल एक लाइन लगा दें, ड्रा कर दें कि ये नहीं है, वो चेकर को पता चल जाता है, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, और उसी तरह फिर आगे चलें। आपको पता है पेपर में बेटा एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाती, तो आपने क्या करना होता है, आपने उसी के ऊपर जितनी शीट्स आपके पास हैं उसी के ऊपर काम करना होता है। तो आप बी केयरफुल कि आपके वर्ड्स कितने होने चाहिए एक लाइन में, ये भी एक मसला है। कोई बच्चे खुला खुला लिखते हैं, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, इससे कुछ भी नहीं होता, बिलीव मी कुछ नहीं होता। अगर आप खुला खुला लिख के 5 शीटों पे 1 सवाल करते हैं और आप अगर तंग लिख के दरमियाना सा लिख के 3 शीट्स पे एक क्वेश्चन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि 3 शीट्स वाले को अच्छे नंबर दिए जाते हैं कि वो बेसिकली डिसीव नहीं कर रहा। आप ट्राई करें ना, अगर आप 3 जो है ना वर्ड एक लाइन पे लिखते हैं तो
तो आप क्या ट्राई कर रहे हैं, आप चेकर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेटा ऐसे नहीं करें ना, उसे पता है। आपको चाहिए कि आप प्रॉपर उसका सीक्वेंस रखें, कम अज कम 5 वर्ड्स एक लाइन में लिखें या 6 से 7, इनको ज्वाइन ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल तंग लिखें, ज्वाइन नहीं करें वर्ड्स को, लेकिन विजिबल हों सारे के सारे वर्ड्स, और ट्राई करें 6 to 7 वर्ड एक पेज की लाइन पे आ जाएं। उसके बाद अगर हम बात करें, कटिंग नहीं आपने करनी, बोल्ड राइटिंग जो आप करते हैं अक्सर आप हेडिंग्स देते हैं। आपने हेडिंग, अच्छा क्वेश्चन जब खत्म होगा ना उसकी प्रॉपर एंडिंग लाइन लगानी है आपने, क्वेश्चन की एंडिंग लाइन लगा के आपने उसको एंड कर देना। अच्छा दूसरी बात, जब भी मतलब पेपर आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, आप बोल्ड लिखते हैं। और बड़ी मिस्टेक बच्चे समटाइम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको क्या कर रहे हैं बच्चे, आप उसके स्पेल गलत लिख रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। बेटा इस पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। वो आपने सुना होगा ना, आ बैल मुझे मार, उसका मतलब क्या है कि आप बोल्ड भी लिख रहे हो और रॉन्ग भी लिख रहे हो। मैं स्पेशली इंग्लिश के पेपर की बात कर रहा हूँ ना, अगर आप वो देखें जो है क्या उसे कहते हैं, वो जो हम वर्ड्स लिखते हैं उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए या इस तरह, वो काम आपने नहीं करने। अगर आपको कोई वर्ड प्रॉपर नहीं समझ लग रही या किस तरह से लिख रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर पे अगर दिया हुआ है तो वो तो कतई गलत नहीं लिखे। और अगर क्वेश्चन पेपर पे नहीं दिया हुआ, फॉर एग्जांपल आपने ब्यूटीफुल लिखना था तो आपको स्पेलिंग भूल रहे हैं या डाउट है तो ना लिखें बेटा, आप उसकी जगह जो है ना चार्मिंग लिख दें, अट्रैक्टिव लिख दें, कुछ इस तरह का लिख दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ यार ये ठीक है, ये एग्जैक्ट तो है ना। आप कभी भी डाउट वाले स्पेलिंग उधर मत लिखें पेपर के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ये है कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट आप ऐसा करें कि एग्जामिनर को इंस्पायर करें जितना भी आप कर सकते हैं। जब एग्जामिनर आपसे इंस्पायर हो गया ना तो फिर आप समझ लें कि आपका पेपर जो है ना सॉल्व करने का तरीका जो है ना कमाल हो गया। पहले मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं उनको गौर से देखें और उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन में कटिंग नहीं, कटिंग बेटा उसी की होगी जिसने घर में प्रैक्टिस नहीं करनी। आप अगर घर में प्रैक्टिस करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्लाह के फजल से। इसी तरह आप कुछ लोग कहते हैं जी रेलिवेंट लिखें, एक्स्ट्रा ना लिखें, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ रेलिवेंट जरूर लिखें, कम अज कम स्टार्ट से मस्ट बी रेलिवेंट। क्वेश्चन स्टार्ट से आपने क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। बड़े बच्चे हैं जनाब बता रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं थॉमस हार्डी की या किसी भी पोइट की ले लें, तो पोइट की ले लें, नॉवलिस्ट की, ड्रामाटिस्ट की, तो हम उसकी लाइफ डिस्कस करना शुरू कर दें, ही बॉर्न इन दिस, ये नहीं चाहिए बेटा। क्वेश्चन उठाएं, डायरेक्ट उसका आंसर देना शुरू करें, अंदर जाके आप फिर लिख दें बेशक ही वॉज बॉर्न वहाँ हुआ तो उसकी एज ये थी तो उसकी वजह से भी ये इन्फ्लुएंस होगा, वो हो गया, वो अंदर इनसाइड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। आप पेपर का स्टार्ट जो है ना बिल्कुल भी क्वेश्चन के ऑपोजिट नहीं करें, रेलिवेंट रहें मगर लेंथ काउंट होती है। मैं ये फिर कहूँगा लेंथ काउंट होती है बेटा। मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैं एक क्वेश्चन 12 पेजेस से कम कभी रिकमेंड नहीं किया बच्चों को। उसकी दी ओनली रीज़न मेरा रिजल्ट, माशाल्लाह मेरे बच्चे जो जाके पेपर देते हैं 12-13 पेज की एक शीट लगाते हैं, 50 शीट्स होती है वहाँ पे, 4 क्वेश्चन करने होते हैं और पूरी की पूरी शीट उनकी फिल हो जाती है और अल्लाह का शुक्र है वो पास होते हैं। तो अगर देखें कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहते हैं कि आप रेलिवेंट लिखें, टू दी पॉइंट लिखें, चाहे 3 पेज हों, एक्स्ट्रा ना लिखें। बेशक ठीक है वो भी ठीक कहते होंगे मगर मैंने ऐसे बच्चों को, कम लिखते बच्चों को फेल होते हुए देखा है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम लिखें लेकिन स्टार्ट बिल्कुल रेलिवेंट हो और एंड बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करें। और दरमियान में आपने जो भी अपनी फिलॉसफी भी देखा बच्चों आपको आ जाती है ना, पेपर पे बैठे बहुत कुछ याद आता है तो लिख दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्ट और एंड प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दरमियान में और ही स्टोरी डाल दें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ जो है ना वो लिखा करें, वो काउंट होती है। इसी तरह बच्चे आपके लिए नेक्स्ट सजेशंस ये हैं कि आपने क्या करना है कि आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नहीं आते सारे, अल्लाह ना करे आपको पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आते, आपने क्या करना है सबसे पहले बेस्ट वन हल करें, फिर उसके बाद जो आता है वो हल करें। सबसे बेस्ट वन जो है ना वो एंड के लिए ज़रूर रखें।
अब आपने जो एक्स्ट्रा जो अपने पास है, इलम भी तो आता है ना यार स्टूडेंट को, वो जो इलम आया हुआ ना बेटा, आपने वो इनसाइड लिख देना है, वो सारा इलम, नो प्रॉब्लम, लिखना जरूर है बेटा। बेशक टोटली इररिलेवेंट है, बेशक उसका कोई तल्लक ही नहीं है उसके साथ, लेकिन आपको जो भी अपने पास से आता है, अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात कर रहा हूँ, जो भी अपने पास से आता है लिखी जाए उसके अंदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिख दें। प्रेजेंट डेफिनेट की गलतियों और यह होने दें, छोड़ने से बहुत बेहतर है, छोड़ने से बहुत बेहतर है कि आप लिख के आए। जब आप लिख लेंगे फिर एंड वाला क्वेश्चन वो लिखें जो आपको बहुत अच्छा आता है, यानी कि इल्म आपका जो है वो इनसाइड होना चाहिए, जो बाद में आपने जो रटा लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो एंड पे लिखे। और ऐसे बच्चे जो क्रैमिंग नहीं करते, सेल्फ राइटिंग करते हैं, उनके लिए तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये मैं पॉइंट उनको कह रहा हूँ जिन्होंने रटा लगाया होता है और उनको क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं, तो उसके बाद उन्होंने दरमियान में फिलासफियाँ मारनी है, तो वो फिलासफियाँ दरमियान में मारें, एंड पे नहीं। एंड वाला भी अच्छा लिखें, फर्स्ट वाला भी अच्छा लिखें। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को, पेपर के टाइम को ज़रूर मैनेज किया करें। अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं कि टाइम नहीं मैनेज करते, क्वेश्चन का नंबर नहीं देखते कि, और मार्क्स नहीं देखते कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो वेटेज काउंट होती है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, अगर 5 मार्क्स का है तो उसकी लेंथ कम होनी चाहिए। होता क्या है, आप क्या करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और पेपर में उसको हल करी जा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बेटा जितना मर्जी लिख लें, 5 में से ही उसने नंबर देना ना आपको, तो देर इज़ नो नीड टू राइट ऑन मैक्सिमम, ट्राई करें उसको समराइज करें, और जितने मार्क्स का उसके हिसाब से उसका 1.5 पेज अगर आप समझते हैं तो इनफ है, तो बड़ा है, इतना लिख दे, दैट्स इट। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव लेंथ ही, उसको सॉल्व करें, उस पर टाइम दें थोड़ा सा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी आपने क्वेश्चन का नंबर देना होता है, चेकर के लिए ये याद रखें, जितना इजी आप चेकर को अपना पेपर देंगे उतना ही इजी आपके लिए है चेकर से नंबर लेना। आपका काम क्या है, चेकर को इस तरह से डिसीव करें, इस तरह से डिसीव करना तो आपने यही होता है ना कि यार उसे पता ना चले, एन जो ठीक है यार कोई बात नहीं, आप उसे इस तरह से डिसीव करें कि वाकई उसे पता ही ना चले और वो आपको नंबर दे दे। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इस तरह, तो 2-4 स्टूडेंट मेरे ऐसे थे, एक क्वेश्चन 2 दफा लिखा है, ठीक है, और वो काउंट हो गया, बिलीव मी वो काउंट हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन आते थे ना, हमें इंग्लिश के करने 4 होते हैं, और वो उसमें पास है 48 नंबर, तो व्हाट डज इट मीन कि 3 में से तो 48 कभी जिंदगी में नहीं आए। उसने क्या किया, एक क्वेश्चन जो पहले लिखा था ना, तीसरे नंबर पे फिर वही लिख दिया, ठीक है, और उसकी हेडिंग को बहुत बोल्ड नहीं किया, हल्का सा बोल्ड करके, यानी कि वो कामयाब हुआ बेसिकली। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपसे, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने से लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, कोई भी क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखें। लेकिन बास टाइम जो चेकर है उसे नहीं भी पता चलता, तो वो इस तरह गुड लगाते लगाते उसको भी गुड करके तो क्वेश्चन काउंट करके नंबर दे देता है, ठीक हो गया। आगे चलें, अगर हम बात करें तो वो ये थी कि आपको आखिरी लास्ट रिकमेंडेशंस हैं, वो क्या है, देखें ये कुछ नेग्लिजेंसी चेकर से भी हो जाती है, मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ, जब मैं पेपर चेक करता हूँ बास टाइम काउंटिंग में गलती हो जाती है, बास टाइम हम 2 क्वेश्चन को एक समझ के नंबरिंग दे देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जब ख़त्म हो, आपका एक पूरा आंसर ख़त्म कर ले, तो उसके नीचे ड्रा कर दे लाइन, और उसको जो भी एक लाइन ड्रा कर दे जिससे पता चले कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है ना यहाँ तक फिनिश हो गया और आपने सेटिस्फाइड कर दिया है क्वेश्चन के आंसर दे के, और उसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक हो गया। दूसरी बात बेटा, जो हम गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो ये है कि हम यहाँ पे कभी लेड पेंसिल से लिख रहे होते हैं, कभी इंक पेन से लिख रहे होते हैं, कभी बाल पॉइंट से लिख रहे होते हैं, कभी पॉइंटर से लिख रहे होते हैं, और कभी जनाब दूसरी बाल पॉइंट वगैरह ब्लैक ब्लू इस तरह जो मिले यूज़ कर लेते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूँगा, जिस बाल पॉइंट या जिस पेन से आपने पेपर में जाके फाइनल में हल करना है ना पेपर अपना, उसी से आप सारी की सारी प्रैक्टिस करें। बात समझ रहे हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं बेटा आपके लिए आधा पौना घंटा यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उसका सीरियसली मकसद जो है ना वो सिर्फ ये है कि आप इन पॉइंट्स को सोच लें, समझ लें अच्छे तरीके से, और इनको अप्लाई करें, प्लीज़ इनको अप्लाई करें ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। दूसरी बात एंड वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले पहली बात मैंने सबसे पहले की थी कि आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होना चाहिए कि आप टाइम से पहले पेपर में पहुंच जाएं। एंड पे
मतलब कुछ लोग थोड़ा लेट जाते हैं तो वो फिर डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा ये वो भी एक मुनासिब नहीं है, टाइम से पहले पहुँचे। दूसरा क्या है कि वहाँ जाने से पहले अपना ID कार्ड चेक करें, और कोई ज्योमेट्री वगैरह तो नहीं, वो क्लियर बैग आजकल छोटे मोटी चीज़ें मिलती हैं वो ले लें। उसके अंदर जो भी आपने रखना है, मार्कर रखना है, बाल पॉइंट्स रखनी है, प्रॉपर एक दो ज़्यादा ले जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो अपनी रोल नंबर स्लिप ये वाली चीज़ें सारी पहले क्लियर करें, फिर एग्जामिनेशन हॉल के लिए जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं इसके एंड पे आपको ना 2-3 पेपर भी दिखाता हूँ, जो इसके एंड पे वीडियो पे आप वो चेक कर लीजिएगा। और जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स भी पॉइंट्स की सूरत में मैं इसके एंड पे लगा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए और आपने उनको फॉलो करना है। लें जी स्टूडेंट, ये BA अमूर सहाफ़त का पेपर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैंने टेस्ट लिया था बच्चे से, तो मैंने सोचा ये मैं आपको जो है ना चेक करवा दूँ। अच्छा बच्चे, ये देखें, बच्चे ने गलती की हुई है, लेड पेंसिल से ये दोनों जो है ना मार्जिन लाइन खींची हुई हैं, और ये लाइन एक्स्ट्रा दोनों छोड़ी हुई हैं। ये भी आपने काम नहीं करना। सवाल नंबर 1 लिख के ये भी लाइन छोड़ी हुई है, ये भी आपने लाइन नहीं छोड़नी। लेकिन ये पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी रीज़न आपको पता है, पेपर की प्रेजेंटेशन है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ। ठीक है, आगे देखें, ये देखें राइटिंग देखें बच्चे, साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। इसी तरह ख़बरों के हसूल के ज़राए, सोर्सेज ऑफ न्यूज़, तो वो बहुत खूबसूरत पेपर है। इस तरह का पेपर अगर आप पेपर में लिखेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी देखें, कोई कटिंग नहीं, खूबसूरत तरीन पेपर है। मुझे तो मैंने जितने टेस्ट चेक किए उनमें से ये सबसे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये वाली लाइन मैंने आपको कहा था छोटी, बिल्कुल इतनी सी रखें, मतलब बिल्कुल छोटी सी बस, और कोशिश करें कि उसके ऊपर आपकी राइटिंग ना आ जाए, और अगर उधर तक चली गई तो उसके नीचे आ जाए, आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। और ये भी देखें, अगर आप पॉइंट, चलो ठीक है बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर ये वाली चीज़ इस लाइन पे हो ऊपर वाली, और ये नीचे वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा होगी, वो छोड़नी नहीं है आपने। लाइन छोड़ने का मतलब ये है कि आप एवं फजूल लाइन ज़ाया कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। इसके बाद देखें जी आगे, अगेन यही वही पेपर है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। आई डोंट नो कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन साफ़ सुथरा पेपर है। तो इस ऐसे पेपर का जो है ना मार्जिन चेकर जो है ना वो ज़रूर देता है, और राइटिंग का नंबर जो मैं कह रहा था राइटिंग के मार्क्स होते हैं, तो इसी का मतलब वो है कि राइटिंग के मार्क्स हैं, यानी कि अगर मैं पेपर देख के खुश हो गया तो यही मार्क्स हैं। मैंने अब क्या करना है, अगर ये 20 नंबर का पेपर है या 25 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला जो उन्होंने अटैम्प्ट किया है, तो मैं इसको अपने हिसाब से 18 भी दे सकता हूँ, 20 भी दे सकता हूँ, मतलब अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आपको पता है BA की जर्नलिज्म में आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आप थोड़ी सी उसकी तैयारी करें और पेपर को अच्छा प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।